ग्वालियर में अतिक्रमण की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं हॉस्पिटल रोड पर मौजूद हूं। ये अधिकतर अस्पतालों का इलाका है और कई सारे हॉस्पिटल्स यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम सारे डॉक्टर्स के चैम्बर भी यहां पर हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अवैध रूप से जो गाड़ियां हैं वो यहां पार्क की गई हैं। ये नज़ारा आपको करीबन 4 किलोमीटर तक ऐसे ही दिखेगा। जहां पर भी नज़र डालेंगे अवैध रूप से पार्क की हुई गाड़ियां आपको दिखेंगी। शायद मैं ये कहूँ कि ग्वालियर की पहली ऐसी सड़क होगी जिस पर राहगीर कम और लोगों की कारें ज़्यादा पार्क होती होंगी। तो इसमें कोई संशय नहीं होगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ लोगों से। भैया, ये अवैध तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती, कितनी दिक्कत होती है? अतिक्रमण है यहाँ बिल्कुल अतिक्रमण है। जो भी अस्पताल संचालित हो रहे हैं, किसी के पास भी निर्धारित कोई भी पार्किंग नहीं है। आए दिन यहाँ मरीजों का आना जाना लगा रहता है और इमरजेंसी सेवाएं भी यहाँ पर संचालित होती हैं, जैसे कि एम्बुलेंस। लगातार कई बार मरीजों को उसका सामना करना पड़ता है। एम्बुलेंस का बीच में फंस जाना, जिसका खामियाजा इस ट्रैफिक का मरीजों को भुगतना पड़ता है। मैं संख्या की बात करूं तो हज़ारों की संख्या में कार पार्क होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पूरा ये हॉस्पिटल रोड है, काफ़ी कारें पार्किंग है यहाँ से लेके जेएस तक, और सब पर अवैध पार्किंग है। किसी पर भी कोई भी नियमानुसार पार्किंग नहीं है। अवैध कारें यहाँ पर जो है खड़ी हुई हैं और इसमें सभी की मिली भगत है। आए दिन जो कर्मचारी हैं यहाँ के और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं, सबका योगदान है इसमें। क्योंकि मैं ऐसे कहूँ कि जहाँ पर जैसे ट्रैफिक पुलिसकर्मी जैसे रोक लेते हैं, जैसे आप दोपहिया पे चलेंगे, हाँ। तो यहाँ पर कभी नहीं आते क्या? कभी देखा आपने यहाँ? हाँ बिल्कुल, ये एक मिली भगत है सबका। इसमें भी राजनीतिक हैं और प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, सभी की मिली भगत है। क्योंकि आम नागरिकों का तो निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको नियम कायदे सारी कानून पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन अस्पताल जो संचालित हो रहे हैं उनके लिए कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर कब्जा किया। बिल्कुल, ये कब्जा ही है। ये बिल्कुल। भैया, आप बताइए क्या नज़ारा देखते हैं आप सड़कों? यहाँ तो भैया कि आज तक जाम लगते ही रहता है। यहाँ से वहाँ तक देखोगे ना आप, पूरे लंबे तक, तो वहाँ तक गाड़ियाँ पार, रोड पे वहाँ तरफ भी गाड़ियाँ पार होती हैं। वहाँ पे जैसे यहाँ पे आज दिन जाम लगते ही रहता है भैया। यहाँ पर पूरी अवैध तरीके से पार्क है। पूरी अवैध तरीके से पार्क है और यहाँ पे आज दिन ये मान लो कि सुबह शाम यहाँ तक पार होते ही रहता है, जाम लगते ही रहता है भैया। यहाँ ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं आती है? गाड़ियों को टो करके ले जाती है? यहाँ पे भैया कोई नहीं आता है, ट्रैफिक पुलिस नहीं आती है, ना कोई आता है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता है कि जाम हटवा सके भैया। जी, तो रोज का इस तरह का रोज का नियम है भैया। मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने एक हॉस्पिटल है और उसके सामने का नज़ारा देखिए। हॉस्पिटल के पास पार्किंग नहीं है, इसलिए सड़कों पर उन्होंने गाड़ियाँ पार्क कराई हुई हैं। अकेले यहाँ का नज़ारा नहीं है, आप जहाँ पर भी जितनी लंबी नज़र डालेंगे वहाँ आपको इस तरह से हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ पार्क मिलेंगी। भैया, कितनी दिक्कत होती है? मैं तो साहब यहाँ पे रहता हूँ, सामने मेरा घर है। मेरे को तो पूरी नॉलेज है यहाँ पे क्या हालत है कि आदमी जब एम्बुलेंस आती है ना तो वहाँ तक जाम लग जाता है और कोई हटाने को तैयार नहीं है। अब बताओ, जो मरीज जो बेचारा सीरियस हालत है तो उसका क्या होगा? और जो लापरवाही है पूरी एक तरह से। रोडों पे गाड़ी लगी, रोडों पे ये पूरा अवैध अतिक्रमण पूरा बिल्कुल किसी की मनमानी चल रही है डॉक्टरों की। तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस तो कार्रवाई करती है, कई ट्रैफिक पुलिस आती है, सीधी निकल जाती है बस। डॉक्टरों से कौन बोलेगी? कुछ नहीं बोलते, सीधे निकल जाते क्रेन। मतलब मैं यूँ कहूँ कि डॉक्टरों का अवैध कब्जा है इस पूरी रोड पे ही कब्जा है इनका। तो मजे कर रहे हैं, समझ लो जी। जोर चलता है पुलिस का, दूसरों पे चलेगा। जैसे कोई गरीब आदमी ठेला लेके आ रहा है, कोई ऑटो वाला खड़ा है, उस पर जोर चलता है। नगर निगम भी कभी नहीं आती पार्किंग? कोई नगर निगम नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ कारों के अलावा कुछ नहीं, कोई नहीं जगता यहाँ। तो देखिए, लगातार लोग बता रहे हैं यहाँ पर अवैध तरीके से ये पूरी जो पार्किंग है आपको यहाँ दिख रही होंगी। जो भी आता है मनमर्जी से अपनी गाड़ी पार्क करता है और चले जाता है। हालांकि अधिकतर वे लोग होते हैं जो अस्पतालों में आते हैं या किसी डॉक्टर से मिलने आते हैं, उनकी गाड़ियाँ इसी तरीके से अवैध रूप से यहाँ पार्क दिखाई देती हैं। आप यहीं रहती हैं क्या भैया? आप यहीं रहते हैं क्या आसपास? आप कहाँ से आए? नज़ारा क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ तो भीड़ लगी हुई है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे गाड़ियाँ मेन रोड पे जो खड़ी हैं वो बहुत गलत खड़ी हैं। कितनी दिक्कत होती है इसकी वजह से? मेन रोड के कारण तो दिक्कत होती है। जब हम ही मरीज को लेके आए थे तो परेशानी हुई थी, आधा घंटा हम जाम में फंसे रहे थे। तो इस तरीके से जो है परेशानी तो होती है। अवैध अतिक्रमण है टोटल? बिल्कुल अवैध अतिक्रमण जी। गाड़ी की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी गाड़ी लगी हुई है और हमारी भी गाड़ी वहाँ पर रखी है बाहर। अभी भी गाड़ी की तरीके से पार्किंग है पूरी। हाँ जी, ऐसा है। अलावा ज़्यादा गाड़ियाँ, हॉस्पिटल के अलावा ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। हॉस्पिटल में मान लो जो आते भी होंगे 4 से 10 मरीज की गाड़ियाँ होंगी, बाकी अवैध गाड़ियाँ ज़्यादा है। खड़ी कर गए, खड़ी करने के बाद चले गए जी।
भाई साहब कभी यहाँ के लोगों ने शिकायत नहीं की यहाँ दिक्कत हो? कोई नहीं करता शिकायत, सब अपने निकल जाते हैं, खड़े रहते हैं जाम में, फिर निकल जाते हैं अपने मतलब रोजाना का ये नज़ारा आप डेली का दिक्कत कितनी होती है यहाँ गाड़ियों से? अवैध जो गाड़ियाँ पार्किंग है, पूरा पब्लिक सड़क है, लेकिन लोग जो हैं आते जाते हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करते हैं? सभी को परेशानियाँ है, ये आड़ी गाड़ी खड़ी कर जाती है, पीछे वाले को निकालना है तो निकाल ही नहीं पाते हैं। फिर उनको ट्राई करो, तलाशो, कहाँ आते हैं, घंटे 2 घंटे बाद निकलती हैं गाड़ियाँ। तो ये अवैध पार्किंग सड़क पर वो भी अतिक्रमण करके? हाँ, वो ऐसे ही है, अतिक्रमण ही मान लो। परमानेंट दुकानदार हैं बाहर रोड पे, दाल बाजार में गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके चले जाएंगे सुबह से शाम तक के लिए, ऐसा है। हॉस्पिटल संचालकों के अलावा जो दाल बाजार के व्यापारी, वो भी इसको अवैध पार्किंग के रूप में सड़क को सभी लोग कर रहे हैं, सभी व्यापारी भी है, अस्पताल भी है, कई लोग हैं, तमाम लोग शामिल हैं, तो इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पे? नहीं हुई नहीं अभी तक। पहले पार्किंग का यहाँ पे डिब्बा रख गया था, वो भी हट गया, पता नहीं क्या चक्कर है। मैं नज़ारा दिखाऊंगा, ये मेन रोड है जो सीधे तौर पर अगर बात करूं तो ये जो इलाका है इंदरगंज का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से ये सड़क आती है और सीधे जयरोग अस्पताल तक जाती है। करीबन 4 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है, लेकिन इस ट्रैक पर आप जहाँ पर भी नज़ारा डालेंगे, जहाँ पर भी नज़र डालेंगे, वहाँ पर अवैध पार्किंग आपको दिखेगी। और अवैध पार्किंग भी कारों की पार्किंग है। इसमें मेडिकल जो इमरजेंसी के लिए लोग आते हैं, उनकी गाड़ियाँ तो शायद बहुत कम होंगी, लेकिन अवैध तरीके से जो तमाम सारे लोग आते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में आए या पीछे दाल बाज़ार है वहाँ आए, उनकी गाड़ियाँ अवैध तरीके से खड़ी रहती हैं। बाबू जी, ये अवैध पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रही है ये सड़क? हो रही है सर, दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जाम लगता है, जैसे अभी देख पा जाम लगा हुआ, आधा घंटे तक निकल नहीं पाते, मरीज परेशान है, और सब जगह कई बार शिकायत हो चुकी, सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता। नहीं। कितनी इंपॉर्टेंट रोड है, कितनी महत्वपूर्ण रोड है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोड है, ज़िंदगी मौत का सवाल रहता है इस रोड पे हमेशा, और कभी कभी तो वो आपकी एम्बुलेंस भी नहीं निकल पाती हैं जी। तो देखिए, आप नज़ारा देख पा रहे होंगे, कभी भी इस तरह की जाम वाली तस्वीर यहाँ पर बन जाती है, और सीधे तौर पर ये अतिक्रमण का ही असर है कि अतिक्रमण की वजह से जो मुख्य मार्ग है, जिससे सैकड़ों की संख्या में राहगीरों का निकलना होता है, उनका चलना इस सड़क पर दूभर है। लेकिन ये सड़क जो है, सड़क न रहकर अवैध पार्किंग के रूप में तब्दील हो गई है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BS TV, ग्वालियर।